अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत की सीमा में घुस आए चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तवांग के यांगसे इलाके में पीएलए के 300 जवान गश्ती करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी लांग गए थे। फिर क्या था, मौके पर मुस्तैद भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। पूरी तैयारी के साथ आए चीनी सैनिकों को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि भारतीय सैनिक भी तैयार होंगे, लेकिन जब भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पटक पटक कर पीटा। झड़प के दौरान कुछ भारतीय सैनिकों को भी चोटें आई, लेकिन मौके पर घायल चीनी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। झड़प के दौरान लाठी डंडा रॉड के इस्तेमाल की खबर है। झड़प में घायल कुछ भारतीय सैनिकों को बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया है। तवांग की ये घटना गलवान घाटी की घटना की तरह ही है। झड़प होने के बाद दोनों पक्ष तुरंत उस क्षेत्र से पीछे हट गए। फिर दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों के बीच शांति बहाल के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई। दरअसल तवांग के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दोनों देशों के अपने अपने दावे की रेखा है और दोनों देश अपने अपने दावे की रेखा तक गश्त करते हैं। ये चलन साल 2006 से चला आ रहा है। चीनी सेना की निगाहें एलएसी पर रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को लेकर उसका मंसूबा बार बार सामने आता रहा है। 1962 के युद्ध के समय भी चीनी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी तवांग के रास्ते ही पूर्वोत्तर हिस्से में असम तक घुसपैठ किया था। कुछ समय के लिए तवांग चीन के कब्जे में रहा था। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों का एक दल तवांग स्थित भारत चीन भूटान सीमा के पास भारतीय गांव में घुस आया था, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा था। इसी तरह पूर्वी लद्दाख में 2.5 साल पहले चीनी सैनिक भारतीय इलाके में घुस आए थे, जिसको लेकर 15 जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं काफ़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। उस इलाके में दोनों देशों के बीच आज भी तनाव कायम है। तनाव खत्म करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 16 दौर की वार्ता हो चुकी है। आखिरी बैठक 16 जुलाई को हुई थी, लेकिन 17वें दौर की बैठक नहीं हो पा रही है। तवांग बौद्धों का एक प्रमुख धर्मस्थल है। 1914 में जो समझौता हुआ था उसमें तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया गया था, लेकिन चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। साल 2017 में भी डोकलाम में भी करीब 2.5 महीने तक दोनों देश की सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी। डोकलाम भारत, चीन और भूटान का ट्राई जंक्शन के रूप में जाना जाता है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज़।